करिए आज ही, डिसिप्लिन रहिए आज ही, है ना। आप इस बैंड लिस्ट से अपने आप को हटाइए। मैं नहीं हूं आलसी, मैं नहीं हूं कामचोर, मैं पढ़ूंगा, मैं स्केड्यूल बनाऊंगा, मैं रोज कंसिस्टेंसी से पढ़ूंगा, 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे सेल्फ स्टडी करूंगा और मैं नीट 2026 में सेलेक्ट होकर दिखाऊंगा। आज से कुछ साल पहले जब स्टेट पीएमटी हुआ करती थी तो मुझे मध्य प्रदेश पीएमटी से बैन कर दिया। अब आप सोच रहे होगे कि मैम आपको क्यों बैन कर दिया, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। ऐसी कोई गलती मत करिएगा कि आप भी नीट 2026 से बैन हो जाए। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी एंड आई एम द बायोलॉजी एजुकेटर ऑफ द नीट यूजी कैटेगरी, डन माय पीएचडी फ्रॉम एम्स भोपाल एंड मोर देन 13 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। और इसके बाद मुझे ये समझ में आया कि हर बच्चे को हर एक रूल के बारे में पता होना चाहिए, अदरवाइज वो भी नीट से बैन हो जाएगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मुझे याद है कि जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने ड्रॉप लिया था, मध्य प्रदेश पीएमटी का फॉर्म भरा और उस समय ऐसा होता था कि जो एडमिट कार्ड था वो एक दिन पहले तक आ जाता था। मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, संडे को एग्जामिनेशन था, सैटरडे को मैंने व्यापम में फोन लगाया तो पता है उन लोगों ने मुझे क्या कहा कि आपके तो डॉक्यूमेंट ही नहीं पहुंचे, जबकि मैंने डॉक्यूमेंट खुद वेरीफाई करके वहां पर सबमिट किए थे। अब किसकी गलती है? व्यापम वालों को कहोगे कि तुमने मेरे डॉक्यूमेंट घुमा दिए, वो तो तुम कह नहीं सकते। हमने बहुत हाथ पैर जोड़ा कि ड्रॉप ईयर की हूं मैं, मेरा साल खराब हो जाएगा, तो उन्होंने बोला चलिए कोई बात नहीं है, आप अपने डॉक्यूमेंट वापस से भिजवाइए। हमने डॉक्यूमेंट वापस से भोपाल के व्यापम सेंटर पे भिजवाया, वहां डॉक्यूमेंट पहुंचे, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप अपने नजदीकी सेंटर पे जाकर पहुंचिए, हम आपका एडमिट कार्ड वहीं पहुंचाएंगे और आप एग्जाम दे सकते हैं। पर आप सोचिए कि मैं एग्जाम सेंटर शहडोल में गई और मुझे एग्जाम नहीं देने दिया गया क्योंकि व्यापम वालों ने मेरा एडमिट कार्ड नहीं पहुंचाया। किसको दोष दूं बताओ? व्यापम वालों को दूं या खुद को दूं? मुझे तो पता था कि मैं डॉक्यूमेंट डाल रही हूं, मैंने डॉक्यूमेंट्स डाले हैं, पर इस वजह से मैं उस साल नीट से बैन हो गई। पर ऐसा नहीं था कि मैं अगले साल नहीं दे पाई, पर अगले साल मैंने दिया नहीं क्योंकि मैंने ड्रॉप ईयर सिर्फ 1 साल ही लिया था। तो प्यारे बच्चों, आपसे भी ऐसी कोई गलती ना हो जाए। आज मैं सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बताने वाली हूँ कि किन किन कंडीशन में आपको नीट बैन कर सकता है या एनटीए बैन कर सकता है। हो सकता है कि 5 साल या कभी आप नीट दे भी ना पाओ। कृपया करके इन रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान से समझना, ये वीडियो अंत तक देखना, अदरवाइज एक गलती और आपका पूरा साल या पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। चलिए शुरू से शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि आपके पास टोटल इस साल 23 लाख के आसपास बच्चों ने दिया था, जिसमें लड़कियां ज्यादा थी और लड़के कम थे। ठीक है, थर्ड जेंडर को हम हटा देते। 57.5% लड़कियां थी और 43% जो है वो लड़के थे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्वालिफाइड परसेंटेज बच्चे थे। ठीक है, महाराष्ट्र में 52, ऐसे तमिलनाडु में 61, ठीक है, कर्नाटका में 61। एक्चुअली ये परसेंटेज ज्यादा क्यों माना? क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, वेस्ट बंगाल 59। सो प्यारे बच्चों, अब सबसे पहले अगर आप नीट के एज क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो आप तो नीट 2026 के लिए बैन है, राइट। अब नीट का एज क्राइटेरिया हम कैसे जानेंगे? बाय योर 10th क्लास की मार्कशीट। ठीक है, 10th क्लास की मार्कशीट में उस साल जिस साल आप नीट देने वाले हैं उस साल की 31 दिसंबर से पहले आपको 17 साल का हो जाना जरूरी है। मतलब अगर मान लीजिए कि 2026 के मई में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है तो 26 के दिसंबर तक आपको 17 साल का हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुए तो आप नीट नहीं दे सकते। मतलब अगर मान लीजिए कि 16 साल 11 महीने 29 दिन के भी आप हुए तो आप एग्जाम तो नहीं दे सकते हैं, राइट। अगर आपका ये सब्जेक्ट नहीं है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी नहीं है, तो आप एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं। क्लियर? मतलब आपको बायोलॉजी लेना विद द फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है। ठीक है, मार्क्स की अगर हम बात करें तो 50% मार्क्स जो है वो आपके होने चाहिए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। क्लियर? इंग्लिश भी इसमें कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 40% अगर आप किसी कैटेगरी के हैं, मैंने बोला कि 49.9% भी कंसिडर नहीं किया जाता है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो बेटा, आप तो डिनाइड हो, बैंड हो। ठीक है, उस साल के लिए बैंड हो, जब अगले साल एज हो जाएगा तो आप दे सकते हो। मैं बता रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो एज की वजह से ना बैन हो जाते हैं। अब अटेम्प्ट लिमिट कितनी भी कर सकते हो नीट में, अटेम्प्ट पर कोई बैन नहीं आया। मान लो कि अगर अटेम्प्ट लिमिट हो जाती है तो आपके पिछले अटेम्प्ट्स को काउंट नहीं किया जाएगा। जिस साल आप एग्जामिनेशन दे रहे हो वही आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा अटेम्प्ट लिमिट लागू करने के बाद। एग्जामिनेशन का मोड ऑफलाइन है, अभी तक ऑनलाइन मोड पर भी कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है। एग्जामिनेशन 1 टाइम होगा 3 घंटे में, 2 शिफ्ट में होने का भी कोई चांस नहीं है। नाउ एग्जामिनेशन जो है वो 2 बार होगा साल में, ये भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर आप इस एज क्राइटेरिया, एकेडमिक क्वालिफिकेशन और मिनिमम मार्क्स को क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, आप नीट 2026 से बैन हो। ठीक है, एज की अभी फिलहाल कोई नहीं, मिनिमम तो 17 होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। ठीक है, नाउ सबसे बड़ा, अब मैंने यहाँ पर बोलो मैम हम तो माल प्रैक्टिसेस करते नहीं है, हम तो पेपर लीकिंग में इन्वॉल्व नहीं है, हम तो
तो पेपर नहीं छुड़ाते। जब हम किसी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, कृपया करके उस टेलीग्राम ग्रुप को ध्यान से देखिए, समझिए, कहीं ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन उससे शेयर तो नहीं हो रही है जो कि पेपर से रिलेटेड है। कृपया करके उन टेलीग्राम्स को ना तो उसके एडमिन बनिए, ना तो उसे ज्वाइन करिए। सो कोई भी टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा आईडी को एक्सेप्ट करने से पहले, फेसबुक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से पहले सोचिए कि जो आदमी आपको भेज रहा है, जिसका वो ग्रुप है, क्या वो ऑथेंटिकेटेड है। एरा गैरा नथु गैरा कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही करने से लास्ट ईयर मतलब 2024 में, क्योंकि पेपर लीक का मामला 2024 में आया, 42 कैंडिडेट्स को बैन किया गया क्योंकि ये इन्वॉल्व थे ऐसी ही माल प्रैक्टिसेस में, जिसमें से 17 बिहार के थे और जो है बेटा जी किसमें 30 जो थे वो गुजरात के थे। और याद रखिए कि इन सब में बहुत सारे एमबीबीएस स्टूडेंट भी इन्वॉल्व थे, जैसे कि 26 एमबीबीएस स्टूडेंट जिनको सस्पेंड किया गया और 14 स्टूडेंट का एडमिशन ही कैंसिल कर दिया। तो बहुत सारे एस्पिरेंट, उनके माँ बाप और साथ में एमबीबीएस के स्टूडेंट भी इनमें इन्वॉल्व थे। तो याद रखिए, कोई भी ग्रुप, कोई भी टेलीग्राम ग्रुप, कोई भी इंस्टाग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन नहीं करना है अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो। नेक्स्ट इज, अगर आप इस सब में पाए गए, चीटिंग करते हुए पाए गए, सस्पेंशन, एडमिशन कैंसिल, ठीक है, आपको जेल भी हो सकती है ना, समझ में आई बात। उसके बाद जो है सीधी बात है, आपका रिजल्ट कुछ आने से तो रहा ही, ठीक है। और याद रखिएगा कि हो सकता है कि 10 लाख का फाइन और 5 साल जेल हो जाए। तो बहुत सोच समझ कर काम करिए बेटा, है ना। इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना, जेल होना, फाइन होना एक अलग बात है, और सोचिए कि आपकी नाक कितने जोर से कटेगी। तो यहाँ पर ये बताने का मेरा सिर्फ और सिर्फ जो है ये कहना है कि भाई एग्जामिनेशन जब देने जा रहे हो, कृपया करके सिर्फ अपने कॉपी, अपनी शीट पर ध्यान दीजिए, इधर उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कोई भी ग्रुप्स आप ज्वाइन नहीं करेंगे, है ना, आपको जेल नहीं होगा, आपका फाइन नहीं लगेगा, पर प्रिकॉशन, ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बेटा आप हमेशा से सुनते आए हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं पहुंच पा रहे हैं तो नीट के लिए आप क्वालिफाई नहीं है। बेसिकली मैं आपको रोज पढ़ाती हूँ, मैं आपको इस चैनल पे रोज बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। क्यों? इन मार्क्स के लिए नहीं, क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए नहीं पढ़ा रही हूँ, पर क्वालिफाइंग मार्क्स आपको क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि एमबीबीएस के अलावा भी बहुत सारे कोर्स जो है वो आपको एनएमसी जो है प्रोवाइड करती है, जैसे बीएससी नर्सिंग हो गया, बी फार्मा हो गया। अगर ये क्वालिफाइंग मार्क्स आपके नहीं है तो आप बीएससी नर्सिंग का भी कोर्स जो है वो नहीं ले सकते। अब याद होगा कि जनरल का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 144, ओबीसी का है 113, एसटी/एससी का 113, पीडब्ल्यूडी का 127। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स इस साल के हैं, लास्ट ईयर पेपर के अकॉर्डिंग डिपेंड किया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स मैं ये कह रही हूँ कि नेक्स्ट ईयर मान लो 160 हो गया, पेपर इजी आ गया, तो ओबीसी का 120 हो गया, इसका भी 120 हो गया, मान लो इसका 140 हो गया, तो इतने नंबर मिनिमम होने चाहिए अगर आपको कोई सीट चाहिए, नॉट एमबीबीएस, बाकी कोई और चाहिए तो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज, तो माल प्रैक्टिसेस की आपको मैंने बता ही दिया कि क्या है। अगर आपको पता चला भैया जी, तो सीधा 5 साल की जेल और 10 लाख की फाइन आप देने के लिए तैयार रहना। तो प्लीज़ ज्ञान चक्षु खोलिए, डॉक्यूमेंट्स देखिए, क्या एज पूरी हो रही है ना, क्या हमारा अटेम्प्ट अगर लिमिट लग गया तो अटेम्प्ट आपके कौन से हैं, तो ये सब चीज़ें देख कर रखो ना, लास्ट मिनट के लिए क्यों छोड़ना है, ठीक है। नाउ ध्यान से समझिएगा, स्टूडेंट जो इस बार 2025 की काउंसलिंग कर रहे हैं वो क्यों बैन हो सकते हैं 26 के लिए। मान लीजिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड राउंड में अगर कॉलेज मिल जाए, ठीक है, और अगर फिर भी 2026 में आपको नीट देना है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि थर्ड राउंड के बाद एक और राउंड होता है, दैट इज द स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो अगर आप मान लो सीट छोड़ भी देते हो तो हम ये वाली सीट आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में किसी बच्चे को दे देंगे। पर लास्ट राउंड जो कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, अगर आपको एमबीबीएस या बीडीएस जिसकी काउंसलिंग एनएमसी करा रहा है, अगर आपको कोई सीट मिली 2025 की काउंसलिंग में तो वो आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी सीट अब खराब हो गई ना। अगर आपने छोड़ दी तो वो साल ही बर्बाद हो गया। अब आप 2026 का जो एग्जाम है वो नहीं दे सकते। ये रूल सिर्फ एमसीसी की काउंसलिंग के लिए है, जो एमबीबीएस और बीडीएस के लिए है। आयुष के लिए भी ऐसा कोई रूल नहीं है। और भैया जी यूपी में तो और कड़क रूल हैं। यूपी में अगर मान लीजिए, पहली बात तो यूपी में पार्शियल ड्रॉप अलाउड नहीं है। पार्शियल ड्रॉप अलाउड का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आधा पढ़ कॉलेज में एडमिशन ले लें और ड्रॉप की तैयारी करें, पार्शियल ड्रॉप जो है वो अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। जो 2025 में आपको कॉलेज मिला है ना, वो आपको लेना ही पड़ेगा, किसी भी राउंड में आपको लेना ही पड़ेगा। और अगर आपने छोड़ दिया तो 26 का स्टेट काउंसलिंग आप अटेंड नहीं कर सकते हैं। स्टेट तो आप करोगे नहीं, तो यूपी में जो कॉलेज आपको अलॉट हो रहा है वो आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आप
यूपी की काउंसलिंग नेक्स्ट ईयर अटेंड नहीं कर सकते। अगर आप बीएससी बी फार्मा ऐसे कोई कोर्सेज को अडॉप्ट कर रहे हैं तो याद रखिएगा आप जो है आराम से, है ना, अगर मान लीजिए आप एमबीबीएस के लिए लड़ ही नहीं रहे, ठीक है, बीएससी बी फार्मा ऐसे कोई कोर्स के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो आप आराम से अपनी सीट जो है, ध्यान से समझिए, है ना, आप आराम से छोड़ दीजिए और आप नीट 2026 में कर सकते हैं। पर एमबीबीएस की सीट आपको 26 में नहीं मिलेगी, ये मिल सकती पर आप एमबीबीएस की तो नहीं मिल सकती, ठीक है। आप ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए, ध्यान से समझिए, कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका काउंसलिंग के दौरान नहीं हुआ तो उस साल के लिए आप नीट में बैन है। मान लीजिए कि अगर आप सही तरीके से डॉक्यूमेंट नहीं लेके गए, आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए 26 के लिए, वो मैं पहले बता दे रही हूँ। आपका कास्ट सर्टिफिकेट, है ना, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, है ना, नेक्स्ट आपका ड्रॉप का गैप सर्टिफिकेट, ओके, एंड आपके जो है सारे डॉक्यूमेंट्स जो आईडी प्रूफ्स हैं ये आपके रेडी ही होने चाहिए बेटा, है ना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लिस्ट आप देख लीजिए और इनको आप रेडी करा लीजिएगा नीट देने से पहले, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट पूरा नहीं हुआ, मान लीजिए कि फॉर्म भरने के दौरान अगर आपका डॉक्यूमेंट पूरा नहीं हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। करेक्शन विंडो अगर मान लीजिए इस साल नहीं ओपन हुई तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा और आप 26 का एग्जाम नहीं दे पाओगे। अगर मान लो सिलेक्ट हो गए, कॉलेज मिल गया, फिर काउंसलिंग में आप डॉक्यूमेंट नहीं लेके गए ढंग से तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। कुल मिला के आपका 26 का साल जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, ठीक है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, एनटीए आपको बैन नहीं करेगा, क्योंकि सबको ये पता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। सबको ये पता है कि माल प्रैक्टिसेस हमको नहीं इन्वॉल्व होनी और हमको डॉक्यूमेंट जो है गैप सर्टिफिकेट, एज सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स, नीट का स्कोर कार्ड, है ना, नीट का एडमिट कार्ड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, है ना, सर्टिफिकेट ऑफ दिस 10th and 12th की मार्कशीट, ये सब होने चाहिए हमारे पास, सबको पता का है ना। तो ये इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पर आदमी ना सेल्फ बैन कर लेता है, ठीक है। एनटीए आपको बैन नहीं करता, आप सेल्फ बैन कर लेते हैं। कैसे बैन कर लेते हैं? जिस भी बच्चे ने प्रिपरेशन अभी से शुरू नहीं की, अब भी शुरू नहीं की है, वो 2026 में सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। सीधा हार्श ट्रूथ है, जिस भी बच्चे ने अब तक भी प्रिपरेशन नहीं शुरू की है वो सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। इस चैनल पे मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, मेरा टारगेट है 360 दिलवाना, जो कि मैं दिलवा दूंगी। मैं हर भरसक प्रयास आप लोगों के लिए कर रही हूँ। सेल्फ बैन का मतलब यह है कि अगर तुम नहीं प्रिपेयर करोगे तो तुम सिलेक्ट नहीं हो सकते हो। जो लोग ये कह रहे हैं कि चलो 15 दिन के बाद करेंगे, तो 15 दिन के बाद आप सिलेक्शन भी ले लीजिएगा अगर आपसे हो सकता है तो। याद रखिए कि बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग मत करिए, स्टिक टू योर एनसीईआरटी एंड द रेफरेंस बुक एंड वन टीचर एट अ टाइम। आपके साथ प्रॉब्लम यह है कि किसी एक लेक्चर को पढ़ने के लिए आप 10 टीचरों से पढ़ते हैं और सारे टीचरों के पढ़ाने का तरीका अलग होता है, जिसकी वजह से आपका पूरा कंसेप्ट मिक्स हो जाएगा और जब क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं बनेगा। क्योंकि नीट में अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो उन्हीं बच्चे को बनेंगे जिनके कंसेप्ट क्लियर होंगे। 10 टीचरों से पढ़ोगे तो कंसेप्ट मिक्स होगा ही होगा, गारंटी है, और आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो स्क्रॉलिंग टाइम को कम करते हुए प्रैक्टिस टाइम को बढ़ाइए, कंसेप्ट्स को क्लियर करिए, अदरवाइज इस साल तो आपका सिलेक्शन नहीं है और 26 आपको बैन करेगा, है ना। जिनके भी तीसरा ड्रॉप है, चौथा ड्रॉप है, वो तो अपने जीवन को सबसे ज्यादा सीरियसली लीजिए, क्योंकि अगर आप इस बार नहीं दे पाए तो अगले साल आपको देने का कोई मतलब ही नहीं है। क्या 30-40 साल तक डिग्री करते रहोगे क्या यार? तो याद रखिएगा कि एनटीए बहुत कम चीजों पे आपको बैन कर रहा है, 4 चीजों पे बैन आप खुद को कर ले रहे हो, ठीक है। तो याद रखिए कि एनटीए तो 4 चीजों की वजह से आपको बैन कर रहा है, आपकी हैबिट्स आपको बैन कर रही है। स्टार्ट करिए आज ही, डिसिप्लिन रहिए आज ही, है ना। आप इस बैंड लिस्ट से अपने आप को हटाइए। मैं नहीं हूं आलसी, मैं नहीं हूं कामचोर, मैं पढ़ूंगा, मैं स्केड्यूल बनाऊंगा, मैं रोज कंसिस्टेंसी से पढ़ूंगा, 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे सेल्फ स्टडी करूंगा और मैं नीट 2026 में सिलेक्ट होकर दिखाऊंगा। अगर आपके अंदर इतना पेशेंस है, इतना मोटिवेशन है, तो कॉमेंट सेक्शन में लिखिए माई नेम इज डॉक्टर दिस और मैं इस साल सिलेक्ट होऊंगा, #नीट की कसम। अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना सीखिए और लगाइए और मुझे बताइए कि आपको कैसा महसूस होता है, क्योंकि जो आप करेंगे उसका रिजल्ट आपको कल मिलेगा बेटा, गारंटी है। डोंट वेस्ट योर टाइम इन थिंकिंग, ठीक है। आप ये बिल्कुल मत सोचिए, बिल्कुल सोचिए ही मत कि मुझे क्या करना, आप तो करना शुरू करिए। जब करोगे तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो मैंने आपको 4 प्रैक्टिकल चीजें बताई हैं जिससे आप बैन हो सकते हो, और एक जो है चीज बताई है जो कि हाइपोथेसिस से आती है,
और वो हाइपोथेसिस रियलिटी में तब कन्वर्ट होगी जब आप उसको एप्लीकेशन पे लाओगे। बट सुनने में बड़ा क्लिष्ट है, पर अप्लाई करो, आपको फायदा मिलेगा बेटा। नाम के आगे डॉक्टर लिखो, कमेंट सेक्शन में गर्व से लिखो, माई सेल्फ डॉक्टर दिस। I hope you learned and enjoyed the video. Thank you so much. Remove yourself from this ban list. Thank you so much.